हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। हम क्या कर रहे थे? मेधावी परीक्षा की तैयारी। फोर्थ वाले बच्चे अभी तक कुछ ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, लेकिन जब भी आप पेपर देखोगे, वीडियो देखोगे तो 3-4 पेपर करवा चुके हैं बेटे। इसको देखने के बाद उनको भी देख लेना। कैसे ढूंढोगे? चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे क्लास 4 मेधावी का पूरा एक ही उसमें सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। उनको ज़रूर देखना है। 2 घंटे का आपका पेपर आएगा और 120 नंबर का होगा। इससे पहले हम इसी वाले पेपर का जो करा है मेधावी परीक्षा प्रश्न पत्र, ये जो आपका 2019 का बेटे नॉर्थ जोन में आया है, इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी और ईवीएस का कर चुके हैं हम इसका। ठीक है, नहीं देखी तो आप देख लेना बेटे। फिर से कहूँगी, एक कॉपी साथ में लेके बैठिए, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसमें फट से उतार लीजिए। दूसरी बात बेटे, वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, आराम से देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं कई सारे कराती हूँ जो आपके पेपर में संभावित हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। जो बात समझ में नहीं आती मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम इसमें क्या होगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए बेटे शुरू करते हैं। ये वाला हम कर चुके हैं, दूसरी वाली वीडियो में उसको देख लेना आप। ठीक है, इस वाले में हम करेंगे इसका इंग्लिश और मैथ्स और एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, नहीं देखी तो देख लेना, यहाँ तक हम कर चुके थे। चलो पढ़ते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 62 विद क्रॉस और राइट। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am! It said. A man come along and stole the gold leaves. ये हमने पढ़ा। क्या होता बेटे, जो फर ट्री है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठा तो वो सरप्राइज हो गया। क्या देख के? उसकी जो लीव्स थी, उसकी जो पत्तियां थी, वो कैसी हो गई थी? गोल्डन हो गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश। इट सेड, उसने कहा। अ मैन कम अलोंग, वहाँ पे एक आदमी आया एंड स्टोल द गोल्ड लीव। स्टोल का मतलब क्या होता है बेटे? चुरा लेना। गोल्ड लीव्स मतलब सोने की पत्तियां। तो चलो इसके क्वेश्चन लिखते हैं। द फर ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, बट जो फर ट्री था वो हैप्पी था गोल्ड लीव्स के साथ, लेकिन क्या हुआ? अ गोट केम अलोंग एंड एट देम, एक बकरी वहाँ पे आई, उनको खा गई। ऑल द लीव्स वर ब्रोकन बाय रेन, बारिश के कारण सारी की सारी लीव्स है जो ब्रोक हो गई, टूट गई। अ मैन स्टोल देम, क्या हुआ था बताओ? पैसेज के हिसाब से एक मैन ने उनको क्या कर लिया था? चुरा लिया था। तो आंसर क्या हुआ मेरे बच्चों? ये वाला। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लिटल? अपोजिट होता है बेटे उल्टा, जैसे अच्छा बुरा, ऊपर नीचे। हिंदी में ऐसे विलोम होते हैं ना, इंग्लिश में ऐसे अपोजिट होते हैं। तो लिटिल मतलब होता है छोटा, तो छोटे का क्या होगा उल्टा? बिग। बिग का बड़ा। ठीक है, फाइंड 2 नाउन्स फ्रॉम द अबो लाइन। बेटे नाउन जैसे हिंदी में संज्ञा होती है ना, ऐसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं? नाउन। अब आप कहेंगे मैम हमें तो संज्ञा भी नहीं पता, तो संज्ञा का वीडियो मैंने बनाया है, वो देख लेना। अभी यहाँ पे नाउन बताती हूँ। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ट्री, ट्री किसका नाम है? किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्री और मैन, मैन भी किसी का नाम है ना। मैन भी किसी को तो कह रहे हैं, किसी प्राणी को तो बोल रहे हैं हम। तो ट्री और मैन इसमें क्या हो गए? नाउन हो गए। जो लीव्स थी ये भी क्या है? नाउन है ना। ये सारे के सारे क्या बच्चा? नाउन है। इसका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको जब नाउन की वीडियो बनाऊंगी उसमें समझाऊंगी। ठीक है, अभी इतना समझ में आया आपको? चलो अगला करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड डैश सी हर न्यू बाईसाइकिल। एक लड़की जो बहुत ही थ्रिल्ड मतलब बहुत ही अच्छा फील, रोमांचित फील कर रही, क्या देख के? अपनी बाईसाइकिल। तो बेटे यहाँ पे आएगा टू। टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तब इसका मतलब होता है भी। जब भी इस तरीके की जैसे कोई आपको कहता है आई लाइक यू, तो आप कहते हैं मी टू, मतलब मैं भी आपको पसंद करती हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा, टू सी। ठीक है, देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। देखो बेटा इन दोनों को हमें भरना है। यहाँ पे देयर वॉज ओनली, यहाँ पे वन तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? वन बॉय हु वॉन द प्राइज। वन मतलब एक लड़का था, क्या जीता उसने? प्राइज जीता। वन मतलब जीतना। आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग। देखो बेटे हियर हियर, दोनों हियर हियर, लेकिन इसका मतलब है यहाँ। जैसे कम हियर, मैम बोलती है ना कम हियर, और इस हियर का मतलब क्या है? सुनना। आई कैन हियर मतलब मैं सुन सकती हूँ द बर्ड सॉन्ग। ठीक है, आई एम गोइंग टू डैश अ न्यू ड्रेस।
बाय। ठीक है, बाय मतलब होता है खरीदना और बाय मतलब के लिए, के द्वारा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस, मैं क्या करने जा रही हूँ, एक न्यू ड्रेस खरीदने जा रही हूँ। आपका मन तो नहीं कर गया खरीदने का। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें देखो बेटे इनकी स्पेलिंग्स गलत दे रखी, तो हमें इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सी है, कौन सी करेक्टली स्पेल्ड है। ACCEPTED, एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड की स्पेलिंग ये होती है, याद कर लेना आप। इस तरीके से और भी स्पेलिंग्स आपसे पूछ सकते हैं। AND, ये क्या है, आर्टिकल है, ये हमें भरने हैं। मोटा मोटा बता देती हूँ बेटे, ए जब भी कॉन्सोनेंट होता है तो आएगा ए, वोवल से स्टार्ट है तो क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, और कोई भी किसी भी चीज़ को मतलब पूरी विशेष कर उसके आगे क्या आएगा, दी आएगा या द आएगा। ठीक है, ही नरेटेड डैश स्टोरी, देखो कॉन्सोनेंट से शुरू है तो क्या आएगा, अ स्टोरी फॉर हाफ एन आवर। इसकी देखो वैसे तो शुरू किससे बेटे, किससे शुरू है, कॉन्सोनेंट से, लेकिन जो इसकी साउंड है आवर, वोवल जैसी आ रही, वोवल पता है ना, AEIOU, इसीलिए इससे पहले क्या आया, एन आया। ठीक है, एन आवर। ठीक है, तो सी इज अ न्यू टीचर, सी इज अ न्यू टीचर, यहाँ पे एन नहीं लगा सकते क्योंकि देखो एन की साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। सी इज अ न्यू टीचर इन द स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल जो है पर्टिकुलर है, इस स्कूल में, इन द स्कूल, इसीलिए इसके साथ क्या आया बच्चा, द आया। अगले पे चलते हैं, अगला पढ़िए आप, इन द पोयम क्राइंग। बेटे ये वाली पोयम 5th क्लास में, आपकी क्लास में नहीं है, मुझे लग रहा है ये गलती से मिस प्रिंट है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, ये आपकी क्लास में है ही नहीं, है ना, ये 5th क्लास के हैं तो आप इनको नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, आई सॉ मैनी हाउसेज विच आर क्वाइट स्पेसियस। देखो बेटे विच जब आता है किसी के बारे में एडिशनल हमें बताना हो, एक्स्ट्रा बताना हो, जैसे आई सॉ मैनी हाउसेज, मैंने बहुत सारे घर देखे, विच आर क्वाइट स्पेसियस, जिनमें थोड़ा स्पेस था। ठीक है, तो यहाँ पे हु तो आ नहीं सकता, हुज भी नहीं आ सकता क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं, तो क्या बचा, विच आया, है ना। अगला देखो, भारत के 2 महानगरों के नाम बताओ। बच्चे महानगर जो बहुत बड़े नगर होते हैं, जहाँ पे मतलब काफ़ी जनसंख्या होती है, उनको बोलते हैं महानगर, काफ़ी कंपनीज फैक्ट्रीज सब होता है, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सब क्या है, महानगर हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मुझे तो ऐसा लग रहा भाई यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाला है। तो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गान, जन गण मन, गाते हो आप, जन गण मन गाते रहते हो ना। वंदे मातरम क्या हमारा राष्ट्रीय गीत, उसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, याद रखना इनको। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है भारतीय संविधान का जनक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, इसको भी याद रखना। अब आप कहेंगे मैम ये संविधान क्या होता, हमें तो नहीं पता। कानून और जो हमारे कानून हैं और नियम है, उनकी एक बड़ी सी बुक है, उसे ही क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ठीक है, इसे माना जाता है, जैसे हमारा माइंड है ऐसे ही ये कंप्यूटर का माइंड है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे सौरमंडल के पहले 2 ग्रह के नाम बताइए। तो पहले 2 ग्रह कौन से हैं, बुध और शुक्र। ठीक है, और अगला कौन सा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये याद करने की एक ट्रिक है, अभी नहीं बताऊंगी, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट कराएंगे तब बताएंगे। तो पहला है बुध, शुक्र, उसके बाद कौन सा आता है, मंगल। क्या आता है, क्या आता है, मंगल। और जो पृथ्वी है वो कौन से नंबर पे आती है, 5वें नंबर पे आती है। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन। भारतनाट्यम नृत्य किस प्रदेश में किया जाता है, तमिलनाडु। कथकली कहाँ पे किया जाता है, केरल। कथक कहाँ किया जाता है, UP, इनको याद रखना है भाई। कच्चीपुड़ी कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश। देखो मुझे तो कितने सारे याद हैं, तो गुड गर्ल हूँ, है ना, मैम को तो आता ही है, बच्चों को भी आना चाहिए। तो चलो भाई, उपरोक्त चित्र का परिमाप बताओ। देखो बेटे इसका परिमाप, जब भी बेटे परिमाप पूछें तो आपने इन सबको ऐड कर देना है, सारी भुजाओं का जो लिखा हुआ सबको ऐड कर देना। चलो यही कर लेते हैं, 13 और 7 कितना हो गया, बताओ मुझे जल्दी से। मैम 20 और 10 कितना हो गया, 30 और 5 कितना हो गया, मैम 35।
35 और 3 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 38, 38 और 8 कितना हो गया, 46। मैंने तो जल्दी कर ली, आप भी कर लो। तो 46 मीटर हो गया इसका परिमाप। इन सबको जोड़ देना है। अगला पूछा है इसका क्षेत्रफल बताओ। ये थोड़ा खतरनाक पूछ लिया, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, आता है आप लोगों को। यस मैम। तो 10 को किससे कर देंगे, 13 से कर देंगे। 10 मीटर को 13 से कर देंगे, कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 130 मीटर आ गया। लेकिन यहाँ से एक कॉर्नर निकला हुआ है, इसका क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इन दोनों की करो। 3 5 जा 15, इस 15 को इसमें से माइनस कर दो भाई, क्या आएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी, 115 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर बिल्कुल लिखना बेटे, मीटर लिखोगे तो गलती हो जाएगी ये पूरी, है ना। अगला देखो, रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए, ठीक है भाई। उससे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे कि सभी नोट 20 के हों। जब भी ऐसा बोले ना बेटे सभी नोट इतने को, तो उससे ही डिवाइड कर दो। जैसे 500 को किससे डिवाइड कर दोगे, 20 से, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 आ गया। देखो ऐसे भी कर सकते हो बेटे आप इसको, ऐसे घबराया मत करो कि मैम ने डायरेक्ट काट दिया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। टमाटर 20 रुपये किलो, आलू 16 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो। सब्जी मंडी लग गई भाई, जल्दी से ले लो। चलो लेने चलते हैं सारे। मुझे तो चाहिए 7/2 किलो टमाटर, इनकी कीमत क्या होगी। अरे इतने टमाटर कैसे लें, तो देखो बेटे कैसे करेंगे, 20 लिखा, क्योंकि 1 किलो टमाटर कितने के आते हैं बेटे, 20 के आते हैं। हमें लेने कितने हैं, 7/2, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। देखो बेटे इसके दो तरीके, या तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट यहाँ से काट दो। मैं कर रही हूँ डायरेक्ट काटने वाला। 2 एकम 2, 0 की 0, 10 सत्ते 70। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैम ने कर क्या दिया, तो कोई बात नहीं, आप पहले 20 को और 7 को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा 20 और 7 का, 140। फिर 2 से भी कर सकते हो, 2 सत्ते 14, ठीक है। 0 का 0 और 0 चढ़ गई, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है 3/4 किलो गाजर की कीमत क्या होगी। 3/4 किलो गाजर कितने की, 1 किलो गाजर 30 की। तो इस केस में क्या करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 3 3 9, 0 की 0 और 4 से कर दो। 4 दूनी 8, 4 2 8, 9 में से 8 गया बेटे 1, उतार लिया 0, 4 2 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो चढ़ा देंगे पॉइंट, डेसिमल, ठीक है। 4 पंजे 20, ओ 0 तो उतारी थी, 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया 22.5, तो 22.5 रुपये, ठीक है। किसकी कीमत ज़्यादा होगी, आधा किलो टमाटर की, आधा किलो आलू। टमाटर 1 किलो कितने के, 20 के, तो आधा कितने के आएंगे, 10 के। और आलू 1 किलो कितने के, 16 के, आधा किलो कितने के आएंगे, 8 के। तो किसकी ज़्यादा हुई, टमाटर की। ये तो बहुत ही आसान था। अगला देखो बेटे, 3/भाग में रंग भरो। 3/भाग, देखो बेटे 3/4 सॉरी। तो जब भी ऐसा बोले ना बेटे, जितने पार्ट में कह रखा उतने में ही रंग भर दो, तो इन्होंने 3 में भर दिया इनमें, ठीक है। अगले में चलो, एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है। समझ आ गया बेटे, 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है। 1 महीने में वह 220 लीटर दूध बेचता है, तो 1 महीने में वह कितना कमाता। तो बेटे देखो 220, 1 लीटर आता कितने का, 11 रुपये का, और 220 लीटर कितने का आएगा, यही तो पूछा है। इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये 2420। कर लोगे ना मल्टीप्लाई, नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम हमें मल्टीप्लाई नहीं आता, आप अच्छे से सिखा दो, मैं सिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बेटे इस तरीके से, वरना मैं कर भी दूँ। चलो बता देती हूँ। देखो पहले क्या करोगे, 11 0 0, 1 1 से भी कर सकते हो अगर 11 की टेबल नहीं आती तो। 11 दूनी 22, 2 लग गया हासिल का, 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। सभी लेते हैं भाई, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। उसे 2000 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। अब देखो बेटे, हर महीने 2 साल तक, 1 साल में कितने महीने होते हैं बेटे, 12। 2 साल में कितने होंगे बेटे, 12 दूनी 24, कितने हो गए 24, है ना, 24 हो गए 2 साल में। तो इसने पूछा, कहा है कि भाई एक महीने में कितने रुपए देता है, 2000, तो 24 महीने में कितने देगा बेटे। तो इसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। 24 दूनी 48, 0 कितनी है उतनी लगा देंगे, लो बस आ गया हमारा आंसर, है ना आसान।
एक किताब की कीमत 44 रुपये। एक किताब जो है बेटे कितने की आती है? 44 रुपये की। सोनू ने 25 किताबें खरीदी। कितनी खरीदी? 25। तो 25 कितने की आएंगी? मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसका भी। देखो अब मैं कहती हूँ बेटे एक चॉकलेट 10 रुपये की आती, तो 10 चॉकलेट कितने की आएंगी? तो 100 रुपये की आएंगी। गुना करोगे ना आप, तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा, तो या क्या करेंगे हम? पहले 5 को 4 से करते हैं। 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 हासिल के कितना हो गया बेटे? 22। ठीक है, अब देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक तो किया ना? पता नहीं, मुझे तो ठीक सा नहीं लग रहा। 0 का 0, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11। हाँ भाई ठीक किया है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है बेटा। अगला देखो 57 किलोग्राम और 250 ग्राम। देखो बेटे जब भी इनको ग्राम में चेंज करना ना किलोग्राम का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से। तो 57 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57,000 आ गया ना। और 250 ग्राम ये तो पहले से ही ग्राम है, इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है बेटे, ये भी 0 है तो जोड़ दो इसको। 57 250 है ना, यहाँ से जोड़ने लगना है। मैंने तो इसलिए आंसर आ रहा था इसलिए कर दिया। एक स्कूल में 15 कमरे। एक स्कूल है भाई, उसमें कितने कमरे बेटे? 15। हर कमरे में 5 पौधे हैं। हर कमरे में कितने पौधे हैं? 5। तो कितने हो गए टोटल पौधे? कितने हो गए? हर कमरे में 5 और 15 तो कितने हो गए? 15 पंजे 75। हर पौधे को 2 कप पानी देना। हर पौधे को कितने कप पानी देना? 2 कप देना। तो कितना आ गया? 150 आ गया। समझ आया ना बेटे? देखो हर एक कमरे में कितने पौधे हैं? 5 और कमरे हैं 15। तो 15 में हर एक कमरे में गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। और हर 75 में 2 कप पानी डालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? 150 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 200। अगला ध्यान से देखो बच्चा, 200 400 300। और यहाँ पे इनको दे दिया इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इसकी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा? 300। आप यहाँ पे भी लिख दो 300, और यहाँ के ये 2 बचे हुए हैं, ये इनको यहाँ पे लिख दो। ट्रिक है ये। ठीक है, जोड़ के भी देखोगे तो बराबर ही आएंगे क्योंकि सेम नंबर है। ठीक है, हो गया। ऐसे ही करना है, दिमाग लगाना है। ऐसे नहीं है वहाँ पे कैलकुलेशन में लगे रहो और आए ना, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ये 7 की टेबल चली हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 4 जा 28। देखो 7 1 जा 7, 7 1 7 7 2 14, इस तरीके से चला हुआ। A B C D E क्रमशः दिस का प्रयोग किया गया। देखो भी A को 1, B को B, मतलब एक तरीके से जिस नंबर पे ये आती है उनको वो कहा गया। तो जो ये प्रिटी वर्ड है इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई P जो होता है 16 नंबर पे आता है। ABCD में काउंट करके देख लेना। R किस पे आता है? R 18 पे आता है, मुझे तो सारे याद हैं। E किस पे आता है? 5 पे आता है। T किस पे आता है? 20 पे आता है। दूसरा T भी किस पे आता है? 20 पे आता है। Y किस पे आता है? 25 पे। X Y Z टोटल 26 होते हैं ना, तो Y किस पे आता है? 25 पे। देखो ये आ गया आंसर। इंडिया भी लिखो। I 9 पे, N 14 पे, D 4 पे, I 9 पे, A 1 पे। लो मुझे तो आ गया, आपको भी ऐसे ही सीखना है इनको। ठीक है, अगर आपको ये नंबर याद नहीं हो रहे तो मुझे बता देना, इनकी अलग से वीडियो बना दूंगी और आपको सारे याद करवा दूंगी किस नंबर पे कौन सा है। ठीक है, 6 के 3 गुणज लिखो। गुणज ये है बेटे 6 की टेबल में अगले आने वाले नंबर लिखो। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। अगला क्या हो सकता है? 6 चौका 24, 6 पंजे 30, इस तरीके से। ठीक है, समझ आया? 12 के सभी गुणनखंड। जब भी बेटे गुणनखंड की बात आती है ना, तो इसका मतलब 12 किस किस की टेबल में आता है? तो 12 से छोटे ही होंगे वो जिनकी टेबल में आएगा। तो सबसे पहले 1 की टेबल में यस, 2 की में हाँ जी, 3 की में हाँ जी, 4 की में बिल्कुल, 5 की में नहीं, 6 की में आता है, 7 की में भी नहीं आता, 8 की में भी ना, 9 की में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 में। तो ये सारे इसके क्या हो गए बेटे? गुणनखंड हो गए। इन सब की टेबल में 12 आता है। ऐसे ही इन्होंने क्या कहा? 18 और 24 का बताओ। तो देखो बेटे यहाँ लिखते हैं, ऊपर देखो ध्यान से। ये लिखा मैंने 18, ये लिखा मैंने 24। अब बताओ 1 दोनों की टेबल में आता है? आते हैं ना 1 की टेबल में दोनों? हाँ जी। 2 की टेबल में भी आएंगे। अब कहाँ आप कहेंगे मैम 24 नहीं आता? आता है बेटे, आगे बढ़ाओगे तो 24 भी आएगा, है ना। तो 3 की टेबल में दोनों आते हैं, यस। 3 छिके 18, 3 अट्ठे 24। 4 की टेबल में 18 नहीं आता, तो 4 नहीं होगा। 24 आता लेकिन ये नहीं आता। 5 की में भी नहीं आता, 6 की में आते हैं, ये भी आता है, ये भी। 7 की में नहीं आते, आगे आते नहीं है। इस तरीके से आपको ये करने हैं। ठीक है, इनके आपके अलग से कॉन्सेप्ट कराएंगे, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे।
9 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयां, इतनी बार आ चुका बेटे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 का यहाँ पे 3 और 9 जो होते हैं वहाँ पे क्या बनता है, समकोण बनता है। क्या बनता है, समकोण बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से सीधी लाइन नहीं हुई है भाई, ये सीधी होती है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या बनता है बेटे, समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है। घंटे की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बजे को कैसे लिखेंगे। घंटे में क्या होता है बेटे, पूरा 24 घंटे का होता है और उसमें 24 घंटे के अनुसार दिखाता है। तो जब भी इसने पूछा कि शाम के 6 बजे हैं तो कैसे लिखोगे, सुबह के 6 बजे हैं तो बेटे 6 के 6 आएंगे। अगर शाम का बोल दिया ना जैसे ही शाम, तो इसमें 12 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितने बजेंगे, 18। ठीक है, अगर आपसे पूछा 7, 7 में 12 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटे, 19। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात। अगला देखो, 7, 6, 4, 2 में 6 का स्थानीय मान बताओ। जब भी स्थानीय मान की बात की जाती है बेटे, तो जितने नंबर पर है उस पे उसके पीछे जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो। कॉन्सेप्ट बाद में समझाएंगे, अब यहाँ पे इतना समझो। ठीक है, क्योंकि ये किसके प्लेस पे, सैकड़े के, और सैकड़े में कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती हैं, है ना। तो ये आ गया 600। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। बेटे देखो, ये है वृत्त, ठीक है, गोल नहीं बनाया, ये ऐसे मत बोलना कि मैम गोल नहीं बनाया, मेरे से नहीं बना भाई। ये होती है त्रिज्या, ठीक है, और व्यास होता है ये पूरा, ठीक है, बीचों बीच। ऐसे भी हो सकता है, इसे बोलेंगे व्यास, मतलब ये पूरा सीधा होता है। ठीक है, इसे बोलेंगे व्यास। तो अगर त्रिज्या 16 है तो व्यास उसका डबल होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखो बेटे, अगले को आपने लिखना सीखना है। सबसे पहले पढ़ना सीखो इसको, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये कितना, हजार के प्लेस पे 82, तो 82 लिख दो, ये लिख दिया 82। 82 क्या है, हजार है, तो हजार लिख दिया। फिर क्या आगे, 3 किसके प्लेस पे, 100 के, 300। फिर ये क्या है, 91, 391। इस तरीके से पढ़ना आपको आना चाहिए। अगला देखो बेटे, 6,947, वही फॉर्मूला इसका, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार, 6,000 लिख दो भी। कितने 100, 900। आगे क्या, 47, बस लिखा गया 6,947। भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है बेटे, हिंद महासागर है। ठीक है, ये पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, उसी के नाम पर इसका हिंद महासागर है। भारत की सबसे अधिक आबादी वाला नगर, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे है, मुंबई में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, ये पंजाब में है और सतलुज नदी पर है। ठीक है, कहाँ पे बेटे, सतलुज नदी पर है। किस साधन से दिल की धड़कन सुनी जाती है, ये होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर रखते हैं ना, इससे ही दिल की धड़कन सुनी जाती है। कमेंट करके बताना कि 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, हैदराबाद में। बछेंद्री पाल ऐसी महिला थी भारत की जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। मृत सागर सबसे नमकीन सागर है, डेड सागर है। ठीक है, डेड सी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और सबसे ज्यादा नमक है इसमें। पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। हमें बिजली का बिल नहीं भरना चाहिए, नहीं भरोगे तो बिजली कट जाएगी, बिल्कुल गलत बात है ये। तेल पानी में आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, ये भी गलत बात है। गोलकुंडा के किले में रखी तोप का इस्तेमाल सर्वप्रथम औरंगजेब ने, एक मुगल शासन थे तो इन्होंने किया था, बिल्कुल ठीक बात है। एसिडिटी कब होती है, जब हमें खाना नहीं पचता, मसालेदार खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। आप जिसको गैस गैस बोलते रहते हो, है ना। इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता, चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, बचा क्या, मिट्टी, मिट्टी नहीं घुलती है। जब नमक पानी में घुल जाता है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, पानी के अणुओं के बीच जगह होती है और वहीं पे वो चला जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। खाने की किन 2 पदार्थों में आयरन लोहा पाया जाता है, गुड़, आंवला, हरी सब्जी। खूब खाया करो, इनमें आयरन मिलता है और आयरन से ही हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हीमोग्लोबिन से ही हमारे में खून बढ़ता है। यही था हमारा पेपर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको जल्दी से पता चल जाए। और जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है।